तीन वरदान। बड़ी ही रोचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम सिंह नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसकी तीन बेटियां थीं, सुमति, रूपा और सबसे छोटी चंपा। राम सिंह हर दिन घास काटने के लिए जंगल जाता था और बेटियां अपने अपने हिस्से का काम किया करती थी। हर दिन उनमें से एक बेटी जंगल में अपने पिता के लिए खाना लेकर जाती थी। एक दिन यह जिम्मेदारी बड़ी बेटी सुमति की थी। वह भोजन की टोकरी लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में चलते चलते वह थक गई और सुस्ताने के लिए एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। जैसे ही सुमति ने उस पत्थर पर बैठने की कोशिश की, अचानक उसके नीचे से एक बड़ा काला सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। सुमति घबरा कर चीख पड़ी। उसकी टोकरी गिर गई और वह भागते हुए घर लौट आई। उस दिन उसके पिता को भूखे पेट रहना पड़ा। जब वह शाम को लौटा तो गुस्से में आकर उसने सुमति को खूब डांटा। अगले दिन वही जिम्मेदारी दूसरी बेटी रूपा की थी। वह भी जंगल की ओर चल पड़ी और जब थकान महसूस हुई तो अनजाने में वही पत्थर चुन लिया। उसके बैठते ही फिर वही सांप निकला। रूपा भी भय से कांप उठी और भोजन की टोकरी छोड़कर भाग खड़ी हुई। उस दिन भी किसान को भूखा रहना पड़ा और इस बार रूपा को पिता के गुस्से का सामना करना पड़ा। तीसरे दिन सबसे छोटी बेटी चंपा की बारी थी। वह अपने पिता को भूखा नहीं देख सकती थी। उसने निश्चय किया कि वह डर कर नहीं भागेगी। इस बार उसने 2 टोकरी तैयार की, एक अपने पिता के लिए और दूसरी सांप के लिए। जब वह जंगल पहुंची और उसी पत्थर पर बैठी तो सांप फिर बाहर निकला। लेकिन चंपा डरने के बजाय मुस्कुराई। उसने सांप को दूसरा भोजन दिया और कहा, तुम भी जीव हो, भूखे तुम्हें भी लगती होगी। लो, यह भोजन तुम्हारे लिए है। सांप ने खाना खाया और फिर उसकी आँखों में देखते हुए बोला, तुमने मुझसे डरने की बजाय मेरी भूख को समझा। बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। 3 वरदान। जब भी तुम रोओगी, तुम्हारे आंसू हीरे और मोती बन जाएंगे। जब भी तुम हंसोगी, तुम्हारे मुंह से सोने के अनार के दाने गिरेंगे। जब तुम हाथ धोओगी तो तुम्हारे
हाथों से हर तरह का अनाज निकलेगा। यह कहकर सांप वहाँ से गायब हो गया। चंपा ने अपने पिता को खाना खिलाया और घर लौट आई। कुछ ही दिनों में चंपा के इन चमत्कारी वरदानों की बात पूरे गांव में फैल गई। जब भी वह रोती तो हीरे और मोती गिरते, जब हंसती तो अनार के सोने के दाने बरसते। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब भी वह हाथ धोती तो वहाँ से अनाज निकलता, जिससे घर में कभी खाने की कमी नहीं होती थी। इससे उसकी दोनों बहनों को जलन होने लगी। उन्होंने पिता को समझा दिया कि चंपा के पास कोई जादुई शक्ति है जो घर के लिए खतरा बन सकती है। पिता ने न चाहते हुए भी चंपा को घर के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर दिया। उनके घर के सामने राजा का महल था। राजा का बेटा राजकुमार वीरेंद्र एक दिन महल के बगीचे में खेल रहा था। खेलते खेलते वह अचानक फिसल कर गिर पड़ा। यह देखकर चंपा जोर से हंस पड़ी और उसके मुख से अनार के सोने के दाने गिर पड़े। राजकुमार यह देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, यह सोने के दाने कहाँ से आए। अगले दिन जब वह फिर से खेला तो देखा कि जहाँ सोने के दाने गिरे थे वहाँ एक विशाल अनार का पेड़ उग आया था, जो जादुई रूप से हर दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब भी कोई इस पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करता, वह और ऊंचा हो जाता। राजा ने अपने विद्वानों को बुलाया। उनमें से एक बूढ़े ज्ञानी ने कहा, यह पेड़ तभी झुकेगा जब वह लड़की इसे तोड़ेगी जिसके कारण यह उगा है, और वही लड़की राजकुमार की पत्नी बनेगी। यह सुनकर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लड़कियां अनार तोड़ने के लिए आए। चंपा की दोनों बहनें भी वहां पहुंची, लेकिन कोई भी अनार तोड़ नहीं सकी। अंततः राजा ने खुद गांव-गांव जाकर उस रहस्यमयी लड़की की खोज शुरू कर दी। जब चंपा को ऊपरी कमरे से बाहर निकाला गया और पेड़ के पास लाया गया तो जादू हुआ। पेड़ की शाखाएं खुद ही झुक गई और अनार उसके हाथ में आ गए। राजकुमार खुशी से चिल्लाया, यही है मेरी दुल्हन। राजा ने शादी की तैयारियां शुरू
कर दी, लेकिन चंपा की बहनों ने ईर्ष्या में आकर एक भयावह योजना बनाई। शादी की ओर जाते समय उन्होंने चंपा को रास्ते में जंगल में रोक लिया, उसके दोनों हाथ काट दिए और उसकी आंखें निकाल दी। फिर उसे वहीं छोड़कर वे खुद राजमहल चली गई। बेजान चंपा जंगल में पड़ी रो रही थी। तभी वही सांप प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से चंपा को उसकी आंखें और हाथ लौटा दिए। फिर उसने राजमहल जाकर राजा को पूरी सच्चाई बताई। राजा ने धोखेबाज बहनों को बंदी बना लिया और राजकुमार ने चंपा से विवाह कर लिया। चंपा की कृपा से पूरा राज्य समृद्ध हो गया। अंत में सत्य की विजय हुई। इस तरह चंपा की दयालुता और निडरता ने उसे सुनहरी तकदीर दिलाई, जबकि उसकी बहनों की ईर्ष्या और छल ने उन्हें बर्बाद कर दिया। शिक्षा। सच्चे दिल और निस्वार्थ भाव से की गई सहायता हमेशा लौट कर आती है। लालच और ईर्ष्या कभी किसी का भला नहीं कर सकती। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो धैर्य और साहस रखते हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद।